सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM यूपीएससी प्रीलिम सीरीज़ के अंदर। तो इसमें हम लोग काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं फ्रॉम प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेस में पब्लिश होते हैं, सो दैट वी डिस्कस, हम लोग डिस्कस करते हैं। और अलग अलग जितने भी सोर्सेस हैं वहाँ जहाँ भी टॉपिक्स आता है वी डिस्कस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। सो लेट्स सी, प्रेम्बल के कंटेक्स्ट में है। प्रेम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है और दैट सेट आउट कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल एज द मास्टर डॉक्यूमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडिंग प्रिंसिपल है। और ये अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26, 1949 के अंदर बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एंड केम इनटू इफेक्ट जनवरी 26, 1950 में। द वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर जो है वो इंसर्ट किया गया था 1976 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब मैं इसका आंसर आपको बता नहीं रहा हूँ, यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ो और उसके बेसिस में जस्ट ट्राई टू आंसर इट कि इसका आंसर व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। वाई वी आर डिस्कसिंग बिकॉज ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स में अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ आई थी जिस वजह से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट द रैन टेक्नोलॉजी। ओपन रैन टेक्नोलॉजी क्या होती है? दैट इज ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ओपन रैन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क या ओपन रैन क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ अ मोबाइल नेटवर्क सिस्टम। ये मोबाइल नेटवर्क सिस्टम का हिस्सा है और जो कि सेलुलर रेडियो कनेक्शन को यूज़ करता है, मतलब रेडियो कनेक्शन को यूज़ करता है डिवाइसेस को लिंक करने के लिए। मतलब जैसे मान लो डिवाइसेस है उनको लिंक करने के लिए रेडियो कनेक्शन का यूज़ करता है। और दूसरा नेटवर्क से अगर इंडिविजुअल मोबाइल को कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी ये रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। ये ठीक है। इसमें एंटीना होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है फ्रॉम आवर स्मार्टफोन और अदर कंपेटेबल डिवाइस। और सिग्नल इज द, ये जो सिग्नल्स है वो डिजिटाइज्ड होते हैं इन रैन बेस्ड स्टेशन और फिर नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तो मतलब इसमें एंटीना होगा जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट या रिसीव करेगा स्मार्टफोन से और या दूसरे कंपेटेबल डिवाइस। और जो ये सिग्नल्स हैं दे आर डिजिटाइज्ड इन रैन बेस्ड स्टेशन और फिर वो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। जो ओपन रैन आर्किटेक्चर है इसके तहत आप अलग से सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक नेटवर्क से कुछ इंडिविजुअल जो डिवाइसेस हैं उनको आपने कनेक्ट कर लिया, तो ये इवन जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो है ना उनके बीच में भी डिसएग्रीगेशन या सेपरेशन किया जा सकता है ओपन इंटरफेस से। तो ये क्या है, ये तीनों ही स्टेटमेंट इसमें आपके करेक्ट है अबाउट द ओपन रैन टेक्नोलॉजी। तो याद रखना, जैसे जनरली ऐसे ही पूछ लिया कि रिसेंटली ओपन रैन टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी तो ये क्या है, व्हाट बेसिकली इज ओपन रैन टेक्नोलॉजी। तो इतना पता होना चाहिए। कितना हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स आपके इसमें सही हैं? तो तीनों ही स्टेटमेंट्स इसमें आपके सही हैं। ठीक है, तो ये देखो सैमसंग वोडाफोन AMD सक्सेसफुली कंडक्ट डेटा कॉल ऑन ओपन रैन टेक नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका है ढोकरा शिल्पकला। ढोकरा शिल्पकला की बात करें तो इसमें मेटल कास्टिंग और इसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल आपका किया जाता है। ओरिजिन जो है ढोकरा शिल्पकला की बात किया जाए तो ट्राइबल कम्युनिटी से इसको जोड़ा गया है, कर्नाटक और केरला रीजन की खास तौर से, और उनकी सांस्कृतिक और रिलीजियस प्रैक्टिसेस का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वर्ड ढोकरा की बात करें, डिराइव हुआ है ढोकरा दामर ट्राइब है जो कि साउथ इंडिया की एक ट्राइब है। तो ये जो ट्राइब जिसका नाम इसमें मेंशन, इट्स नॉट अ साउथ इंडियन ट्राइब, रादर ये जो है ये आपका सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है। दिस इज़ अ सेंट्रल इंडियन ट्राइब, सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट सही कि इसमें मेटल कास्टिंग होती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का जैसे इस्तेमाल भी इसमें होता है, जिसमें एक फ्रेम सा होता है, फिर है ना उसके अंदर मोम सी भरी मोम होती है, मोम के ऊपर फिर एक मेटल कास्टिंग होती है, फिर उसके बाद मोम को पिघला दिया जाता है, उस मेटल का मूर्ति बन जाती है। तो जैसे मान लो कोई मोम का कुछ आपने बनाया और उसके ऊपर आपने मेटल का एक लेयर बना दी, उसके बाद मोम पिघला दी, तो फिर वो जिस तरीके की मोम है उस टाइप का मेटल कास्टिंग हो जाएगी। तो इसे हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं। तो आपने जब हड़प्पन कल्चर और ये हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट NCERT में कई बार डिस्कस किया है, तो वहाँ से इट कैन बी लाइक वी कैन कंक्लूड दिस थिंग। तो ढोकरा शिल्पकला इन्वॉल्व्स एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ मेटल कास्टिंग जिसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल होता है। और कर्नाटका और केरला यहाँ पे जो है मेंशनड है। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका केरला मेंशनड है, रादर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है।
ये आपका ये भी गलत है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट पहला वाला सही थी, इसको सही कर लेना। एक तो सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है, दैट इज धम्मर ट्राइब जो है, और दूसरा ये है कर्नाटका केरला मेंशन है, तो इट्स नॉट कर्नाटका केरला, छत्तीसगढ़ झारखंड और वेस्ट बंगाल जो और उड़ीसा इसमें इंक्लूडेड है। तो ये और ये गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपके लिए अब बढ़िया तरीके से जो करंट अफेयर्स का कोर्स 2 साल का मैं आप लोग के लिए करवा रहा हूँ, तो उसमें आप देखोगे मैंने पीडीएफ भी, ये सारे पीडीएफ इस टाइप से देने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आप लोग के कई मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये पीडीएफ मैं खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास के ही आपके नोट्स हैं इस टाइप से, आपको पीडीएफ दिए जा मतलब कल की क्लास में मिले हैं। तो कल भी हमने काफ़ी सारे 10-12 टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। और ये जैसे मान लो पॉलिटी के टॉपिक्स है, तो ये देखो हट्टी ट्राइब और ये तो बट फटाफट आप लोग रिवाइज भी इन चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाओगे 6 शेड्यूल के बारे में। तो इस टाइप का पीडीएफ मैंने आप लोग के लिए प्रिपेयर कर दिया है। जो ये कोर्स आपका 2 साल के करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है 2024 के लिए। और मैं बार बार आप लोग से अनुरोध कर रहा हूँ इस चीज़ का कि अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ ये कोर्स मिस नहीं करना। अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आप मुझे मैसेज करो, मैं कोई सोल्यूशन आप लोग को बताऊंगा या कुछ ना कुछ मैं आपके लिए करूंगा। लेकिन इग्नोर नहीं करना है कि नहीं नहीं ठीक है, हम आप सर टॉपिक बता रहे हैं उसी से हम कर लेंगे, इतना नहीं है। प्राइस भी इतना अधिक नहीं रखा गया है ना। तो एक लेक्चर का भी कॉस्ट देखोगे 20-30 रुपये एक लेक्चर का कॉस्ट है। तो और ये बहुत मतलब ये बहुत लेक्चर्स आएंगे इसमें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग ज्वाइन कर लेना। अभी मैं कोर्सेस और भी लेकर आऊँगा, पहले तो फ्री क्लासेस भी अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब के अंदर। इस पर इकोनॉमी है और जैसे आपका लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ें मैं आपको लोग के लिए फ्री, इसमें जीसी लियोंग है, ये आपका यूट्यूब के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अब इसके अलावा जो है आपके लिए दूसरी जो चीज़ें हैं वो जैसे आईआर का कोर्स है, साइंस टेक एग्रीकल्चर है ना, ये है कुछ एनसीईआरटीज़, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स है, ये सब उसके लिए सेपरेट ऐप के अंदर क्लासेस आपकी आती रहेंगी। तो ये चीज़ें चलती जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल से भी जुड़े हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें रहेंगी, आप अपना पढ़ते रहें। हाँ, पढ़ना, खुद मेहनत करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कंटेंट, अच्छा कंटेंट देना, अच्छा कोर्स प्रोवाइड करना वो मेरी जिम्मेदारी है। यूट्यूब के माध्यम से भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना वो भी मेरी जिम्मेदारी है, वो हम लोग कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लिया, नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरोजेल। एरोजेल के ऊपर है ये आपका। एरोजेल क्या है? निक नेम्ड फ्रोजन स्मोक है, सॉलिड स्मोक है, सॉलिड एयर, सॉलिड क्लाउड, ब्लू स्मोक है। तो ये एंड द वे लाइट स्कैटर इन द मटेरियल, जिस तरीके से लाइट जो है स्कैटर्ड होती है। एरोजेल जेल्स क्या है? ये क्लास ऑफ सिंथेटिक पोरस अल्ट्रा लाइट मटेरियल है, derived from a gel in which the liquid component for the gel has been replaced with a gas। तो इसमें क्या है कि जो लिक्विड कंपोनेंट है जेल के लिए वो गैस से रिप्लेस किया गया है। और इसमें जो सिग्निफिकेंट मतलब जेल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो, जेल और जेल आपको पता ही होगा। तो इसमें जो लिक्विड कंपोनेंट जेल का है उसको गैस से रिप्लेस किया गया है। मतलब जैसे जनरली हम ये कहते हैं कि जेल में अंदर लिक्विड है, तो लिक्विड ना होकर वो गैस से रिप्लेस किया। ऑल्दो इससे जेल का जो स्ट्रक्चर उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। सिलिका एरोजेल्स फील लाइक अ फ्रेजाइल स्टायरोफोम टू द टच, वाइल सम पॉलीमर बेस्ड एरोजेल्स फील लाइक अ रिजिड फोम। फोम होता है ना, फोम्स होते हैं, तो जिस तरीके, तो ये एक प्रकार से उसका उसके समान आपका हो जाता है। एरोजेल्स जो है ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो एरोजेल्स होते हैं, एरो शब्द है ना, एयर से रिलेटेड हो गया, प्रोड्यूस होते हैं बाय एक्सट्रैक्टिंग द लिक्विड कंपोनेंट, जो लिक्विड कंपोनेंट जेल का उसको रिमूव करके, और जैसे फ्रीज ड्राइंग या फिर सुपर क्रिटिकल ड्राइंग जैसे मेथड का इस्तेमाल करके जो जेल्स होते हैं उससे लिक्विड एक्सट्रैक्ट करके और फिर जो ये एरोजेल्स आपके बनते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये देखो अलग अलग जगह से है, सेंसर मेड फ्रॉम फ्रोजन स्मोक कैन डिटेक्ट, ये है। तो अब ऐसे ही टॉपिक मुझे आप लोगों को कवर करना है और लास्ट 2 ईयर्स के कवर करना है। ये 5am सीरीज़ का भी मैं लास्ट 2 ईयर्स का कंटेंट आपको दे रहा हूँ, जो कोर्स आपका चल रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना है, आपको ध्यान में रखना है। बार बार मैं इस चीज़ को आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कंटेंट को आपको लास्ट 2 ईयर का अगर आप करके जाएं, जो मैं कवर करा रहा हूँ आपको कोर्स के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मिल जाएगा। तो आप अपना जो है उसको उस हिसाब से प्लान करके और इस चीज़ को करें और अपने स्टार्टिंग पे फोकस रखें। विथ रेफरेंस टू द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात किया जाए, ये मेजर सोर्स है इंडोर एयर पोल्यूशन के, जिसमें
वाटरी आइज़ है, आइज़ में बर्निंग टाइप होता है, थ्रोट जो ब्रीथिंग है वो भी आपकी डिफ़िकल्टी उसमें भी होता है। हाई जो कंसंट्रेशन इट कैन ट्रिगर अटैक इन पीपल विथ अस्थमा। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो है उससे कैंसर तक भी हो सकता है। अल्कोहल इज़ अ कॉमन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, और ये एमिट होता है बहुत हाउस होल्ड आइटम्स जिसमें प्रेस्ड वुड प्रोडक्ट है, वॉलपेपर है, पेंट है और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स अगर देखा जाए। तो यहाँ पे याद रखना कि फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे लिखा अल्कोहल इज़ अ कॉमन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो गलत स्टेटमेंट है। ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड ये क्या है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ कॉमन VOC एंड इज एमिटेड बाय द हाउस होल्ड आइटम्स इंक्लूडिंग प्रेस्ड वुड प्रोडक्ट, वॉलपेपर्स और पेंट्स, इनसे आपका ये बाहर मतलब एमिट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओनली 2 होगा। यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है। कंसीडर एराल सी के ऊपर देख लेते हैं। एराल सी के ऊपर है, एराल सी ये एंडोरहिक जो लेक है जो कि कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में लोकेटेड है। लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड के अंदर फॉर्मली देखा जाए। क्लाइमेट चेंज की वजह से अलॉन्ग विथ ह्यूमन इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, इसकी साइज़ आपकी रिड्यूस काफ़ी आपकी हो गई है। सो ये पहली चीज़ तो याद रखना, लार्जेस्ट नहीं है, फोर्थ लार्जेस्ट है। इट्स अ फोर्थ लार्जेस्ट है, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट है। तो ये तो गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। फर्स्ट है ना, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। द लेक अराल सी वॉज मेड बाय वाटर्स फ्रॉम द सिर दरिया, अमू दरिया। तो आपको याद रखना है जो अराल सी है जिसे हम कहते हैं, ये एक प्रकार की लेक है और इसमें 2 रिवर्स जो आती हैं उनका नाम क्या है, सिर दरिया करके है और अमू दरिया करके है। तो ये आप याद रखो कि दीज आर द नेम ऑफ द रिवर्स जिसके माध्यम से है। तो ये इसमें भी ग्लेशियर मेल्टिंग से पानी इन रिवर्स में आता है, इन रिवर्स से ही इस लेक का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसकी साइज़ जो है श्रिंक कर रही है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं, 2 स्टेटमेंट आपके सही थे। यहाँ पे देखो, हाउ क्लाइमेट चेंज इज एक्सेलरेटिंग द डिकेडेड लॉन्ग डिमाइस ऑफ द अराल सी। तो अराल सी पूरे तरीके से सूख रहा है। फंड ऑफ फंड्स की बात करें, 7th क्वेश्चन है। तो फंड ऑफ फंड की बात करें तो पूल्ड फंड है जो कि इन्वेस्ट होता है दूसरे फंड में जिसे इन्वेस्ट किया जाता है। फंड ऑफ फंड जो स्ट्रेटजी है जिसमें चीज़ों को डाइवर्सिफाई करना और रिस्क कम होना, क्योंकि जो भी फंड क्रिएट होता है उसको दूसरे फंड्स में आपका इन्वेस्ट किया जाता है, तो चीज़ें सिक्योर भी होती है। फंड ऑफ फंड जो है हायर एक्सपेंस रेशियो देन रेगुलर म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो एक्सपेंस रेशियो है उसमें आपका ज़्यादा है। तो ये फंड ऑफ फंड जो है जनरली स्मॉल जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि आप कह सकते हैं जो चाहते हैं कि रिस्क ज़्यादा ना हो और इन्वेस्ट वो कर सके, उनको बेटर रिटर्न हो, तो उसमें वो फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टिंग इन अ फंड ऑफ फंड गिव्स द इन्वेस्टर्स प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ तीनों ही जो स्टेटमेंट इसके हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये गवर्नमेंट फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम की बात करें तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं हेलोजेंस की बात करें। दे आर ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल जिसमें 6 केमिकली रिलेटेड एलिमेंट्स है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एस्टाटीन है और टेनेसाइन करके है। मॉडर्न की नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये ग्रुप 7 के अंदर आते हैं। जब हेलोजन रिएक्ट करता है मेटल से, दे प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट्स जिसमें कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड व सिल्वर ब्रोमाइड और ये सब भी इसमें आपका इंक्लूडेड है। तो इन मॉडर्न IUPAC की बात अगर हम करें तो ये 7th ग्रुप में नहीं आता, ये 17th ग्रुप में आते हैं। तो ये तो गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। पीरियोडिक टेबल में जैसे सारे मेटल्स और सब कुछ उसमें में नॉन मेटल्स और सब जो पूरा आपका अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो सब उस टेबल के अंदर इंक्लूडेड है। कमेंट सेक्शन बताओ किसने आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो सबसे पहले आपका लेकर आए, ठीक है, कौन कौन से तो मतलब इंट्रोड्यूस किया गया, और जैसे भी लेटेस्ट और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, इन द सेंस कि वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है या एटॉमिक मास पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जैसा मैंने आपको बता रखा है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि
पहली चीज़ तो याद रखना है कि ये जो डिटेल्ड कोर्स है 2 साल के करंट अफेयर्स का, जिसमें 30% ऑफ है। आप सौरभ पांडे UPSC.com में जाओगे तो आपको सामने ही कोर्स दिख जाएगा, तो वहाँ से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वेबसाइट का, तो वहाँ से जाके आपको ज्वाइन कर लेना। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के लिए आप डायरेक्ट होगे उसमें, फिर आपका 30% ऑफ होगा। ठीक है, 30% ऑफ हो जाएगा जब आप उसमें हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि अभी जो कोर्स ये स्टार्ट है करंट अफेयर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट कोर्स है। मैंने आपको PDF देना भी स्टार्ट कर दिया। क्लास मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी इसमें, तो ये PDF भी आपको अपलोडेड आपको मिलेगी, तो आप अपना रिवाइज करते रहना इससे। तो ये सारी प्रयास आपके लिए किया जा रहा है इससे, है ना। तो देखो ये PDF भी है प्रॉपर, आप देख सकते हो ना, सिक्स ये पूरा का पूरा PDF भी आपको अवेलेबल है इसके अंदर। तो आप फटाफट रिवाइज कर पाओगे। और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स भी रहेंगे। अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट, कल भी जो क्लास थी उसमें भी लगभग 12, 13 या 14 टॉपिक्स ऐसे उसमें भी कवर हुए थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। और साथ में PDF भी मैंने अपलोड कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ज्वाइन ज़रूर से करें। और 24 की तैयारी कर रहे हैं तभी ज्वाइन करना है, अदरवाइज़ फिर नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।